हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं ऑल साइंस करना चाहती थी। लेट्स सी अगर मैं सारे इसमें कवर कर सकूँ। हम 2-3 मैसेजेस हर साइन के लिए पिक करेंगे, ठीक है। एंड अगर कोई साइन छूट जाता है तो मैं इसे दूसरे वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगी, या फिर जस्ट इन केस अगर मेमोरी मेरा ख़त्म होने को आता है तो आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन। ओके, ओवरऑल एनर्जी पहले एक राउंड चेक कर लेते सारे साइंस के लिए। आज सुबह से ना एनर्जीज बहुत टफ रही, ठीक है ना। इट्स लाइक कोई बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहा था, कुछ बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। इट्स लाइक जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से पहले एक तो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, उन्हें डर लग रहा था, ठीक है ना। एंड इसके जो साइंस है, अगर आप वो पर्सन हो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आज हुआ है स्पेसिफिकली, यू नोटिस कि आप अपने रिचुअल्स नहीं कर रहे थे। लाइक भगवान से जुड़ने के लिए जो चीज़ें आप करते हो, लाइक मेडिटेशन हो गया, मंदिर जाना हो गया, दुआएं पढ़नी हो गई, ठीक है ना, चर्च में जाके कैंडल जलाना, जो भी आप करते हो लाइक डिवाइन से जुड़ने के लिए, अपने आप को अलाइन करने के लिए, आप देखोगे कहीं ना कहीं आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे थे, डिवाइन को रेजिस्ट कर रहे थे। आपको इट्स लाइक आपको पता था समहाउ कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, पर उसके साथ साथ आपको डर भी लग रहा था इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए। तो आप रेजिस्ट कर रहे थे अपने इष्ट देव को, अपने डिवाइन को, आप जिस भी नाम से उनसे कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। बट इट वॉज़ अ ह्यूज स्ट्रगल जो आज मैंने कलेक्टिव की एनर्जी से महसूस किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग रेजिस्ट कर रहे थे। एक नेगेटिव एंटिटी भी मैनिफेस्ट हो गया, जिसे आप देख नहीं पा रहे थे, पर सपने के ज़रिए वो आपको हॉन्ट कर रहा था, ये नेगेटिव एंटिटी। एंड हॉन्ट कर भी सकती है, जस्ट जेंडर पे मत जाओ। ये सोल्स जिनकी बॉडी नहीं है उसको लड़का लड़की में कैटेगराइज नहीं किया जाता है। इट्स जस्ट द स्पिरिट, इट्स अ नेगेटिव स्पिरिट जो जुड़ गया था एंड एकदम से ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगा। सो बाय द टाइम ये जो भी पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो डर रहे थे ईश्वर को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, उनके साथ इस नेगेटिव एंटिटी का एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ गया। लाइक लिटरली एक बैटल हो गया। वॉर नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ बैटल, लाइक 1-on-1 बैटल था जो मैंने विजन पे देखा। लाइक लिटरली हाथों में तलवार लेकर के दिस टू एनर्जीज वर फाइटिंग एंड ग्लैडली ये पर्सन जीत गए, अपने सोल को उन्होंने बचा लिया। एंड वो तब तक जीत नहीं पा रहे थे। लाइक पिछले 2-3 दिनों से एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी एंड इनकी नेगेटिव, ये जो नेगेटिव एंटिटी की एनर्जी है, इट्स लाइक कहीं बाहर से इनके साथ चिपक गया था एंड उनके लिए बहुत टफ हुए जा रहा था, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को बचाने के लिए ना कुछ कर नहीं रहे थे। वो खुद ही अपने आप को ढीला छोड़ रहे थे, डिवाइन से डिस्कनेक्ट होकर के बैठे हुए थे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे थे। तो ऐसे में ये नेगेटिविटी आकर के ना उसके कंधे पर बेताल की तरह बैठ गया। लाइक लिटरली आई सॉ दिस नेगेटिविटी, उसकी पीठ से ऐसे चिपका हुआ था। सो जब फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ इस बंदे को, आई सॉ दिस मेल फिगर, ठीक है ना, ये बंदी भी हो सकती है, स्विच द रोल्स। आई लिटरली सॉ दिस बंदा, वो जब रियलाइज़ करता है ना कि नेगेटिविटी उसके साथ चिपक गई है, इसलिए क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा था और डिवाइन से वो डिस्कनेक्ट हुए जा रहा था, तो वो लिटरली इस वॉर को, इस बैटल को एक्सेप्ट करता है। एंड स्पिरिचुअल रेल में इट वॉज ऑन अ 4D लेवल फाइट, इट वॉजेंट अ 5D फाइट, ठीक है। सारे जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है, जो सोल्स है जो अभी तक ट्रांजिट किए नहीं है, जिन्हें दोबारा जन्म लेना होता है, वो 4D में रहते हैं,
ठीक है ना। ड्रीम स्टेट के ज़रिए हमारे 5D से सारे एंजल वगैरह वो 4D में ही हमारे ड्रीम स्टेट पे हमसे कनेक्ट करते हैं। हम 3D, ये हमारा 3D है फिज़िकल बॉडी, ठीक है। सबकॉन्शियसली हम 4D में जाकर के उनसे कनेक्ट करते हैं, सारे मैसेजेस वहीं पर चैनल होता है एंड वी हैव कन्वर्सेशन एंड स्टफ, एंड फिर वो 5th डायमेंशन में लौट जाते हैं जो लाइटर स्पिरिट होता है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी ट्रांस, वो सिर्फ आते हैं 4D के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, हमें मैसेजेस देने के लिए। कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। सो जब इस बंदे ने रियलाइज़ किया कि ऐसा कांड हो रखा है, तो इट वाज लाइक मैं जिस बात से डर रहा था उससे भी बड़ी मुसीबत अब मेरे साथ चिपक गई, क्योंकि मैं डर के भाग रहा था। तो वो एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को लेता है एंड ही फाइट्स, और उस फाइट के दौरान वो बहुत सारी चीज़ें उसे रियलाइजेशन उसको होती है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी पिक कर चुकी हूँ, बिकॉज वो जब ऐसे बोल रहा था ना, और उसके स्पिरिट गाइड्स एंड इस बंदे का जो स्पिरिट गाइड है और मेरे जो स्पिरिट गाइड्स है ना, दे काइंड ऑफ उनके कुछ कॉमन थे, ठीक है ना। तो वो कोई सोलमेट था मेरा जो ट्रांजिट कर रहा था, एंड मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो ट्रांजिट कर रहे थे एंड मैं लिटरली मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे दिखा रहे थे एंड उन लोगों के बीच में बातें हो रही थी। तो आई पिक्ड अप सम ऑफ द इंफॉर्मेशन कि वो क्या क्या वो बंदा क्या क्या सीख रहा था उस वक्त। वो मैस्कुलिन एनर्जी बंदा ही था, मेल बॉडी में विथ मेल फैलिस एंड एवरीथिंग, मेल ही था, ठीक है ना। तो आई लेट यू गाइज नो दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारी चीज़ों को इस वक्त मुझे इन्फॉर्म नहीं करना है, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप कर दिया गया, जैसे वीनस रेट्रोग्रेड की रीडिंग को भी स्टॉप कर दिया गया था, बिकॉज हम समझ सकते हैं राइट, काफ़ी सारे फेक लोग नॉनसेंस कर रहे थे, और ये ग्लो अप के बारे में अगर उन लोगों को पहले पता होता ना, तो वो दोबारा अटैक करते, ठीक है ना। ये अपने आप को छुपाने की कोशिश करते, क्योंकि इस तरीके से खुलासा होना था, सबके सामने सब कुछ आना बाकी था, इसलिए इट वुड हैव बी इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल राइट। और इसलिए मुझे और काफ़ी सारे चोजन वंस को रोक दिया गया था कि वीनस रेट्रोग्रेड का रीडिंग फ़िलहाल मत करो, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो, ये ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि ऑलरेडी तब वो टफ टाइम गुजर चुका होगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन के बाद फिर मैसेजेस दो तो डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ऑलरेडी जिसको जो हमें दिखाना होगा कि कौन फेक है कौन रियल है, ठीक है, कौन झूठ बोल रहा था, कौन मैजिक थ्रो कर रहा था, और किसके ऊपर से मैजिक स्पेल हटाया गया है, और किसके ऊपर ये रिवर्स हुआ है क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया, तब तक वो ऑलरेडी सब कर चुके होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं अनाउंस करके भी वीनस रेट्रोग्रेड का रीडिंग नहीं करी थी, एंड ये पूरा साल वीनस का ही इन्फ्लुएंस रहेगा, बिकॉज इट्स द नंबर 6, दैट्स शुक्राचार्य's नंबर। सो ब्यूटी मीडिया, रियल ब्यूटी क्या है एंड फॉल्स ब्यूटी क्या है, इसके लेसन्स आपको अप एंड डाउन आपको मिलता रहे। एनीवेज, जो इनिशियल मैं मैसेज दे रही थी कि ये मैस्कुलिन को रह के ये स्पिरिट गाइड्स कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे थे, लाइक वो बोल रहा था कि ये नेगेटिव एंटिटी ने, वो फाइट कर रहा था ना, फाइट करते करते ना ये नेगेटिव एंटिटी मरता है और दोबारा जिंदा हो जा रहा था, और हर बार वो और भी ज़्यादा ताकतवर हुए जा रहा था। तो ही वाज लाइक ये मर क्यों नहीं रहा है, मैं इसे जब मार रहा हूँ तो ही सपोज टू स्टे डेड राइट, ये वापस कैसे आ रहा है, और वो भी इतना ताकतवर हो करके वो लौट के क्यों आ रहा है। तो ऐसे समय में जब वो सवाल पूछ रहा था ना, तो उसके काउंटर में उसके स्पिरिट गाइड्स और मेरे स्पिरिट गाइड्स जो कॉमन है उन लोग के, सब वो लोग उन्हें गाइड कर रहे थे, सेइंग, पलट के उसी से सवाल पूछ रहे थे कि तू बता कि तू ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसे इतनी पावर मिल रही है, तू देख नहीं रहा है, तू समझ नहीं रहा है कि उसकी जो कमज़ोरी है, जिसके वजह से उसे ताकत हासिल होती है, जिससे ताकत हासिल होती है वही उसकी कमज़ोरी है, तू देख नहीं रहा है उसको।
तूने जगह दे दी है अपने साथ चिपकने का, तो यू नीड टू फिगर इट आउट कि कैसे तुझे उसको हराना होगा। तो ऐसे काउंटर, इट्स लाइक स्पिरिट गाइस उन्हें ट्रिगर कर रहे थे, उन्हें रीडायरेक्ट कर रहे थे, सोचने के लिए उन्हें कह रहे थे कि तुम अपने अंदर झांको एंड यू टेल अस कि ये सोल्यूशन क्या है। इट्स नॉट दैट कि थाली में सजा करके उन्हें सोल्यूशन दिया जा रहा था। वो जिस इनर वर्क से भाग रहे थे ना, कि अंदर झांकना नहीं है, डर लगता है ट्रांजिशन से, वो उन ट्रांजिशन से गुजरने के लिए वो सवाल के जवाब ढूंढने के चक्कर में बंदा he starts looking in and starts trying to figure out कि हो क्या रहा है। एंड बाय द टाइम ये फाइट ख़त्म हुआ, उससे उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, इन पावर हो चुका वो, ठीक है ना। वो इस एंटिटी को हरा देता है एंड ही कम्स बैक, नाउ ही मस्ट बी स्लीपिंग। पक्का आई एम टेलिंग यू कि अभी शाम के 9:30 तक फाइट चला, काफ़ी लंबा फाइट चला, एकदम 11 व्हेन आई सेड दैट। और अब जा कर के वो थक हार के बेचारा सोया होगा। सो आई गेस ये कलेक्टिव की कुछ मैस्कुलिन एनर्जीज़ है जो फाइट कर रहे थे, माइट बी इवन अ फेमिनिन जो मैस्कुलिन एनर्जी में थे, लाइक आउटगोइंग एनर्जीज में थे, ठीक है ना। बट इट्स मोर लाइक उनका ईगो डेथ हो रहा था, ठीक है, एंड ही सक्सेसफुली वन द फाइट। दिस वॉज वन ब्यूटिफुल ट्रांजिशन जो मैंने विटनेस किया, लाइक लिटरली वो कर रहे थे एंड ही वॉज थिंकिंग कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एंड ये सारे स्पिरिट गाइड्स खड़े होकर उन्हें कहे तू ही बता क्यों नहीं हो रहा, और वो उन्हें रीडायरेक्ट कर रहे थे कि वो डॉट्स को ज्वाइन कर, बता क्यों नहीं हो रहा है ये। एंड ही कम्प्लीटली फिगर्ड इट आउट। सो सारे इंफॉर्मेशंस मुझे देना अलाउड नहीं है बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना, बिकॉज कुछ असेंडेंट मास्टर्स के कोड्स भी थे इसमें जो सबके लिए नहीं है, और हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमें कौन देख रहा है। We'll still get क्या मैसेजेस है, we'll still get into it। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, we'll still get it। Yeah, we have the maturity reversed। like I said ना, देखो ये पर्सन मेच्योरिटी हो, दिस पर्सन वॉज इन अ विक्टिम मेंटालिटी, सब मेरे साथ हो रहा है, सब बुरा मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था कि उसकी ज़िंदगी उसके खुद के मेंटालिटी की वजह से, उसका अपना खुद का मेकिंग है ये, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। हर बार या तो अपने अदर हाफ को, अपने वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बिकॉज आई सॉ द मैस्कुलिनिज्म से, अपने भाई बहनों को, सबको, भगवान को, हर किसी को कह रहे कि तो आपकी गलती है। बट वो ये नहीं देख रहा है कि वो खुद एक को क्रिएटर है, उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में है, ठीक है ना। वो उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर ही नहीं निकल रहा था, एंड ही वॉज नॉट टेकिंग दैट स्टेप, फादर्स बॉय, मामाज बॉय बन के बैठा हुआ था, एंड दैट वॉज वेरी टफ, ठीक है ना। नाउ इस फाइट के दौरान नेगेटिव एंटिटी को हटाने के बाद एक फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी है जो उसे पास्ट के साथ जोड़ रहा था। लाइक वो चाहती थी कि आपके पर्सन ज़ख्मी हालत में ही रहे, इस इमेच्योर पोजीशन में ही रहे, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। उसको पास्ट के साथ जोड़ के रख रहा था, एक बार बार करके उसे याद दिला रहा है तुझसे तो ये नहीं होता, तुझसे तो वो नहीं होता, याद है ना तूने क्या किया था। सो ठीक है ना, इट वॉज़ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन जो उसके लिए हो रखी थी। बट नाउ ही इज़ लाइक प्रिपेयरिंग कि वो अब उस पोजीशन में रहेगा नहीं जहाँ पर लाइक वो लिटरली अपने आप को क्योर कर लेगा, हील कर लेगा। आई एम हियरिंग अगले 3 से 7 दिनों तक, सबके अपने अपने पेस है। सो आई गेस दिस इज़ 3 से 7 दिनों के अंदर वो पूरी तरीके से हील हो जाएंगे इस इशू से, ये विक्टिम मेंटालिटी से तो बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा। एंड ये करते ही
ये जो फेमिनिन एनर्जी है जो उसके लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला कर बैठी हुई थी, उसके लाइफ में बहुत सारे डिसबैलेंसेस आएंगे। वो उसको प्रॉब्ली इस टॉक्सिसिटी में रख के, वो मेंटालिटी में रख करके उसे कंट्रोल करती थी, उससे कुछ चीज़ें लेती थी। एंड बिकॉज वी हैव द माइजर कार्ड, दिस इज़ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना, तो वो उसकी पूरी पूरी सैलरी उठा उठा करके ले लेती होगी, या फिर पैसे दे करके ही वो अपने पास उसको रोक करके रखी थी, ताकि वो ग्रो अप ही ना करे, 100% अपनी जिम्मेदारी को अपने हाथों में ना ले। लाइक कुछ भी करने से पहले, अरे हम तो है तेरे लिए बोल करके उसके हाथ में पैसा दे दिया ना, अगर वो पैसा कमाता भी है फिर भी 100% अपने घर के खुद का एक लीड होने का जो सुख है वो उसे वो जी नहीं पा रहा था, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। हर बार जब भी प्रॉब्लम होती वो अपने इस फेमिनिन के पास भाग जाता कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लाइक खुद से डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर ठहरना और खुद अपने पोटेंशियल्स को आगे कर सिचुएशंस को बैलेंस आउट करना वो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इस विक्टिम मेंटालिटी में था। एंड दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू गेट क्योर्ड हियर फॉर दिस गाय। ओके, या वी हैव लेट गो। देखो ये फेमिनिन एनर्जी के ऊपर आ रहा है, ही लिटरली लेट गो। अगर इस फेमिनिन से उसको कट ऑफ करना, ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी हुआ है ना, ये को डिपेंडेंसी को वो लेट गो कर देगा। एंड इमीडिएटली उनका पूरे रिलेशनशिप का डायनामिक चेंज हो जाएगा। एक्चुअली वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। ओके, लेट्स गेट सम मैसेजेस फॉर, ये तो वो कार्मिक फेमिनिन का मिल गया। लेट्स गेट फॉर द मैस्कुलिन जिसका ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है ना। ये तो पास्ट एनर्जी है कि वो मैच्योर होना नहीं चाहता था, अब हम जानते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है। अब क्या, वो बहुत सपना देख रहे हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको अपने सपने में देख रहे हैं, ठीक है। दे कनेक्टिंग विथ यू एंड इट्स काइंड ऑफ माइंड फकिंग देम अ लिटिल बिट। थोड़ा पजल कर देते होंगे कि मैं इस पर्सन को इतना क्यों मिस कर रहा हूँ, कितना मिस कर रहा हूँ, कितना मिस। वो मोमेंट याद है जब हम अपना हीलिंग वर्क कर रहे थे एंड हमें लग रहा था कि हम उस पर्सन को लेट गो कर रहे थे, बट हर बार हीलिंग कंप्लीट होने के बाद रियलाइज़ हो रहा था कि हमारे प्यार करने की जो क्षमता है वो कितनी गहरी है और हमारा कनेक्शन भी कितना गहरा है, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है ना। या वी हैव द पॉलिटिक्स, वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसके दिमाग की ये जो पागलपंथी है ना, उसका ये सारा जो सर दर्द है ना, उसकी अपनी खुद की दोगलेपंथी की वजह से है, क्योंकि वो खुद झूठ बोलता है एंड उस बातों पर वो खरे नहीं उतरता। इट्स काइंड ऑफ चीटिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ दैट फुलफिलमेंट, ठीक है ना। वो इट्स लाइक जब यहाँ पर है सब कर देने के लिए तो मुझे करने की क्या ज़रूरत, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो जब भी कुछ होता वो भाग के जाते, डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी, ठीक है। हम बैठे रहते कि कोई और आएगा और करके देगा, वेरी नार्सिसिस्टिक काइंड को डिपेंडेंसी, ठीक है। बट देन दे आर रिसीविंग द गाइडेंस, ठीक है, कि ऐसे और जीने से नहीं चलेगा, ठीक है ना। एंड फिलहाल वो इस चीज़ को अपने लाइफ को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे विल इवन ट्राई कि उन्हें जो इट्स लाइक वो इतना मैनिपुलेट करते हैं ना अपने आप को कि स्पिरिट गाइड अगर उन्हें कोई मैसेजेस भी देते, वो इमीडिएटली उस मैसेज को डिनाई करते हुए कुछ और ही कहेंगे। इट्स लाइक अगर स्पिरिट गाइड कहे कि इट्स ABCDE, वो कहेगा कि ओ अच्छा, हाँ ठीक है, पर मैंने जो सोच रखा है, मेरा जो यहाँ पर सेटअप है उसके हिसाब से HIJKLMN मुझे चाहिए। वो उसको मैनिपुलेट कर देगा, इंफॉर्मेशन को लेकर के खुद ही उसको मैनिपुलेट। इट्स लाइक उसको सल्यूशन भी मिल रहा था, तो सल्यूशन को लेकर के वो खिचड़ी बना दे रहा था। एंड ही इज़ रियलाइजिंग कि वो कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, दैट टू ऑन अ वेरी टॉक्सिक लेवल। ही वाज ट्राइंग टू शिफ्ट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू उसका विल, बट देन उसका विल जो है वो तो उसके खिलाफ काम कर रहा है ना। नाउ ही इज ट्यूनिंग इन, ये उसकी रनिंग प्रेजेंट एनर्जी है,
ठीक है ना। एंड ही इज़ रियलाइजिंग दैट ये वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था ट्रांजिशन से गुजरने के लिए, ये पागलपंती एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स लाइक उसे उसे ऐसा लग रहा था ना, आई लिटरली फील फ्रॉम दिस एनर्जी, एंड ये मुझे दिखा भी था उसके फाइट के दौरान, कि उसने अपने लाइफ में जो रिलेशनशिप्स देखे हैं अपने आसपास के, उसने हमेशा देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि ये अब कितना बड़ा बोझ है, ठीक है ना। तो उसको लगता है अगर वो 100% जिम्मेदारी लेगा ना, तो उसकी ज़िंदगी बोझ बन जाएगी, और वो अपनी ज़िंदगी को बोझ की तरह नहीं जीना चाहता, इसलिए वो जिम्मेदारियों से भागता है, ठीक है ना। 100% जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, दूसरों के सर पे मर देना चाहता है। बट वॉट इज़ ही नॉट रियलाइजिंग इस जो गलती वो लोग करते हैं कि जिम्मेदारी को बांटने के जगह उन्होंने किसी एक इंसान के सर पे सारी जिम्मेदारी मर दी थी, इसलिए उनकी हालत ऐसी हो गई थी। उनमें से बहुत से लोग दे डिडंट इवन वांट टू बी देयर, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली अपनी मर्ज़ी से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है। एंड रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कि आप डिवाइड कर लो, शेयर कर लो चीज़ों को, ठीक है। किसी एक इंसान के ऊपर सारी चीज़ें मर दोगे तो वो तो दब जाएगा ना, वो तो सफोकेट करेगा, फिर वो अपने आप को इस बंधन से, उसके लिए बंधन बन जाएगा, एंड वो क्लस्ट्रोफोबिक होके वो वहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, राइट। सो यू कैन नॉट बी सेल्फिश लाइक दैट, है ना। सो ही इज़ एक्चुअली एक्सेप्टिंग कि जिन सिचुएशंस में वो अपने आप को डालना नहीं चाहता था, एक्चुअली वो अपने रोमांटिक पार्टनरशिप में या अपने फ्रेंडशिप में वो वही गलती दोहरा रहा था जो उसने बाकी सबको करते हुए देखा, कि एक पार्टनर के सर पे सारी जिम्मेदारी, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में, ताकि उसकी ज़िंदगी बोझ ना हो जाए, वो किसी और की ज़िंदगी को बोझ बना दे रहा था, वो किसी और के लाइफ का बोझ बन चुका था। दैट रियलाइजेशन काइंड ऑफ हिट हिम रियली हार्ड, कि मैं बोझ हूँ किसी के ज़िंदगी में। या वी हैव द आउटसाइडर, एंड दिस रियलाइजेशंस ना, ये उसको ट्रांसफॉर्म भी करेगा, और इसको उसके चाइल्डहुड मेमोरीज में भी लेकर के जाएगा, जहाँ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। सबलिमिनल जो टीचिंग्स या बिहेवियर पैटर्न्स उसके दिमाग में प्रोग्राम हुआ है ना, ही इज़ एक्चुअली राइट नाउ गोइंग इनटू डीप मेडिटेशन एंड क्लेंजिंग देम ऑल आउट, ठीक है। तो अब एंडिंग मैसेज क्या है, क्लोजिंग मैसेज प्लीज। ओके, ये पर्सन इट्स लाइक वो सबके सामने रहकर भी ना बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था, अकेले में रो रहा था, किसी से हेल्प मांग नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। बट नाउ ही विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है ना। ही स्टिल डजेंट हैव करेज, कहीं ना कहीं अभी भी नहीं, ही इज़ रिकग्नाइजिंग दैट ही डिड नॉट हैव द करेज, राइट। इस एग्जॉशन से वो बाहर निकलेगा, रह रह के आई फील कि ये कोई अर्थ साइन है, स्पेशली मून में उसको ट्रांजिशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, उसका इंट्यूशन फ्लक्चुएट करेगा थोड़ा सा जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाता, एंड लाइक आएगा जाएगा जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाता, बट द इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और दूसरों की जो इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल जो एक इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। कि दूसरों की बातें सुन करके वो जो अपने आप को इतना एग्जॉस्ट किए जा रहा था, अपने आप को, दूसरों को, इट्स लाइक ये फेमिनिन, टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी उसे एग्जॉस्ट कर रहा था, और वो यही चीज़ को अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। इट्स लाइक दैट कि एक की गलत सिचुएशन को लेकर के वो दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहा था, बट सल्यूशन नहीं निकाल रहा था, राइट।
बट नाउ दिस पर्सन इज वर्किंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। और ये थर्ड पार्टी, ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है, कल्टी माइनस, उसका इंट्यूशन इस पर्सन के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी रजामंदी नहीं देने वाला है। सेइंग नो यू डोंट हैव टू बी विद दिस पर्सन, वी हैव 2 3s। तो आपके लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। मैं कैसे 3 से 7 दिनों के अंदर ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगी। ये टॉक्सिसिटी जिससे ये टॉक्सिक फेमिनिन इस बंदे के साथ अपने आप को जोड़ा था ना, ये टॉक्सिसिटी जब ख़त्म हो जाएगी, ये उसका ये चाइल्डहुड डर जब वो रिलीज़ कर देगा, तो इस टॉक्सिक फेमिनिन को कोई जगह नहीं मिलेगी उसके अंदर फूट डालने के लिए। हालांकि उसके ऊपर और भी अटैक्स होंगे ताकि वो उसे नए सिरे से अटैक करके उसको ज़ख्मी करके दोबारा उसके अंदर कोई कॉर्ड डाल सके, बट बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि वो अपने आप को कवच कर लेगा। हियरिंग इट्स लाइक बीन देयर डन दैट, या वो अपने मॉरल से फाइट करेगा कि अब आपको इस किस बात का बुरा लग रहा है। मेरी तो सफरिंग ख़त्म हो गई ना, मेरा डर ख़त्म हो गया, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मेरे अंदर वो जिम्मेदारी का भान आ चुका है, आई हैव ग्रोन अप, ठीक है ना। मेरी ज़िद ख़त्म हो गई, मेरा ईगो ख़त्म हो गया, वो ईगो जिसके वजह से मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से अलग हो गया था। मेरी वो टॉक्सिसिटी जो मुझे टॉक्सिक बनाया जा रहा था, मेरे सोल पे, मेरे दिल पर एक बोझ बन के बैठा हुआ था, मैं अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से आज़ाद कर चुका हूँ। आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए, राइट? बट देन यू विल रियलाइज दैट इस फेमिनिन को एक्चुअली कोई खुशी नहीं है, बल्कि इस मैस्कुलिन की एनर्जी अपग्रेड होने के बाद ये फेमिनिन उसके आसपास नहीं रह पाएगी, टिक नहीं पाएगी। प्रॉब्ली इन दोनों में से किसी एक को ट्रैवल भी करने की ज़रूरत पड़ जाए पास्ट में, बिकॉज वी हैड द स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कार्ड रिवर्स, विच मीन्स वो पहले कहीं पर जाना चाहता था किसी से मिलने के लिए, प्रॉब्ली अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से मिलने के लिए, बात करने के लिए, एंड उसने फाइट भी किया था, बट समहाउ वो इस डर की वजह से कमज़ोर पड़ गया था। बट नाउ ही विल, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। वी हैव द मास्टर कार्ड एंड वी हैव 4 द रिबेल कार्ड, राइट। यू नो इसके बाद, इस ट्रांजिशन के बाद कोई अगर इस मैस्कुलिन को रोकने की कोशिश करेगा ना, वो लिटरली उसके इस साइड को देखेगा। पहले वो रिबेल था पर एक ईगोइस्टिक, अपने ईगो को सेव करने के लिए वो रिबेल बने जा रहा था बिना कोई सेंस के, ठीक है ना। एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है वो जानने की उसने कोशिश भी नहीं की, वो बहुत ही डर के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहा था, ईगो बेस्ड स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहा था, ठीक है ना। बट नाउ मूविंग इन टू दिस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, द मास्टर कार्ड, द असेंडेंट मास्टर ऑफ द डेक, इस एनर्जी में एंटर करने के बाद उसकी ये रिबेल एनर्जी तो रहेगी, पर ये प्योरीफाई हो चुका होगा। अब उसके पास एक पर्पस होगा, वो सही डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि उसके मॉरल सही हो जाएंगे, उसको सही और गलत के बीच में जज करना आ जाएगा कि हाँ ये सही है। प्रॉब्ली वो लंबे समय से सही का साथ ही नहीं दे पा रहा था अपने मैस्कुलिन, अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का। मैं डिवाइन मैस्कुलिन इसलिए कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है ना। सो अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहा था, अपने आंखों के सामने गलत होता हुआ देख के भी वो सेल्फिश बन रहा था, या चुपचाप पुतले की तरह खड़े होकर देख रहा था। ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, या हाथ पैर मारने के बावजूद भी देयर वॉज मिसकम्युनिकेशन, लोग उसे नहीं समझ रहे थे, वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके खुद के पास क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है ना। वो बोल कुछ और रहा था, लोग उसका कोई और ही मतलब निकाल रहे थे, ठीक है। जहाँ वो चाहता होगा कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, पर वो गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, ईगो बेस्ड, जो उसको मिरर करे, एंड रिस्पेक्ट की जगह उसको ईगो बूस्ट मिल रहे थे जो उसको और
अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा था। सो दिस रिपेल इज़ ब्रेकिंग द चेंज, राइट। तो वो इस टॉक्सिक साइड को रिमूव करेगा। इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर का जो पैशन है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये टॉर्च देख रहे हो, ये फायर से वो अपने आप को लिटरली अपने आप को प्योरीफाई करेगा। दिस मैस्कुलिन माइट बी वर्किंग विथ लॉट ऑफ फायर, लाइक कैंडल के सामने बैठ के मेडिटेशन करना, दिया जलाना, ठीक है ना, घर को कपूर से क्लेंस करना एंड ऑल दैट स्टफ। इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। सो ये लिटरली अपने पैशन को कंपैशन में कन्वर्ट कर लेगा। उसका स्पिरिट एनिमल हॉक हो सकता है। हॉक फैमिली में ये और भी कुछ है। दिस इज नॉट अ हॉक, दिस इज कॉन्डोर, आई गेस। कॉन्डोर जैसे दिख रहा है। एनीवेज, ये कोई नॉन वेज खाने वाला, शिकार करने वाला, हाई फ्लाइंग वाला बर्डी है, जो उसका स्पिरिट गाइड है, जो उसको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। और इस बंदे का अपना भी विंग्स है। इट्स लाइक उसकी जो विंग्स है ना वो काला पड़ चुका था, पर इस ट्रांजिशन से गुजरना उसको ऐसा लगेगा ना जैसे आग से गुजर रहा है, फीनिक्स की तरह। और ये ब्लैक विंग, आई एम नॉट सेइंग ब्लैक विंग गलत है, मैं कलर बायस नहीं हुआ, आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स गोना गेट प्योरिफाइड एंड वो ब्लू, लाइट ग्रीन, ऐसे लाइट ग्रीन, वाइट, गोल्डन कलर का, अगर वो कोई असेंडेंट मास्टर है तो उसके विंग और उसका और कलर गोल्डन वाइट के शेड्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। बट ये जो ब्लैक का हिस्सा है ना ये जाएगा नहीं उसके ऊपर से। ब्लैक एक्चुअली शो करता है कि वो बहुत लंबे समय तक अदर रेल में, शून्य में, नथिंगनेस में उसने बताया है, तो उसका भी एक टच रहेगा, ठीक है ना। जब भी वो अदर रेल में स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए 4D में 5D में जब ट्रैवल करेगा तो उसके विंग्स पे एक ब्लैक मार्क आएगा जो शो करेगा कि वो अभी अभी एस्ट्रो ट्रैवल करके आया है, बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है। ब्लैक इज डजंट मीन बैड, इट मीन्स कि आप उस नथिंगनेस में आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है। पर अब जब आप लाइट में आ रहे हो, ठीक है ना, आप इस रेन में एंटर कर रहे हो, तो आपका ऑरा चेंज होगा जो आपके पर्पस को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज़ जस्ट दैट। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।